वेलकम टू फिफ्थ लेक्चर ऑफ मैथ्स बेस्ड कोर्स फॉर 11th बुकिंग और थर्ड लेक्चर ऑफ लॉग। मैंने लॉग का पहला 2 लेक्चर दिया। पिछले लेक्चर में मैंने आपको लास्ट में जो बताया था ग्राफ या डोमेन, उस पर बहुत ध्यान नहीं देना है, ऐसा कुछ होता है ध्यान रखना है। आज मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, बेस चेंज फॉर्मूला और इंटरचेंज फॉर्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, खासकर फिजिक्स में और उससे भी ज्यादा केमिस्ट्री में। तो अब देखिए क्या होता है फॉर्मूला। 2 फॉर्मूला मैं लिखूंगा। पहला फॉर्मूला हमारा है log a बेस b, ये हमारा होता है 1 बाई log b बेस a। नाम इसका क्या हो गया? इंटरचेंज फॉर्मूला। लॉग के नंबर और बेस को चेंज करते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। आप प्रूफ भी कर सकते हैं, बट प्रूफ से अच्छा आप इसको पहले एग्जांपल से समझिए। प्रूफ तो आप टाइम के साथ सीख जाएंगे। जैसे अगर आपसे हम पूछे कि log 4 बेस 2 का वैल्यू कितना होता है? 2, क्योंकि 2 का पावर 2 कितना होता है? 4। और अगर हम आपसे पूछे कि log 2 बेस 4 का वैल्यू कितना होता है? log 2 बेस 4 का वैल्यू कितना होता है? तो log के डिफिनेशन को याद कीजिए। 4 का कितना पावर लेंगे कि 2 आएगा? 4 का कितना पावर लेंगे कि 2 आएगा? तो ऑब्वियस है 4 का पावर 1/2 लेने पर 2 आएगा। मींस ये क्या होना चाहिए? 1/2। तो क्या दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है? ऑब्वियस है ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। कहीं और से भी आप चेक कर सकते हैं। अगर हमने पूछा कि log 81 बेस 3 क्या होगा, तो ये 4 होगा, क्योंकि 3 का पावर 4 क्या होता है? 81। और अगर हमने पूछा कि log 3 बेस 81 क्या होता है, तो फिर से वही बात आ गई कि 81 का कितना पावर 3 होगा, तो 81 का पावर 1/4 क्या होगा? 81 का पावर 1/4 क्या होगा? 3 होगा। तो ये क्या हो जाएगा? 1/4। तो पहली बात हमको क्या समझनी है? पहली बात हमको समझनी है कि लॉग में बेस और नंबर चेंज करने पर ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाता है। इस फॉर्मूला को बहुत लोग ऐसे भी यूज करते हैं, log a बेस b इंटू log b बेस a इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा फॉर्मूला नंबर 8। 7 तक मैंने पिछले दिन बता दिया था। अब एक और फॉर्मूला पे आते हैं, नंबर 9 पे। वो एक्चुअली है बेस चेंज फॉर्मूला। बेस चेंज फॉर्मूला ये ध्यान रखेंगे, ये लोगों को बहुत परेशान करता है। जैसे log a बेस b क्या होगा? अगर हम इसका बेस c बनाना चाहें तो, अगर हम बेस c बनाना चाहें तो क्या होगा? ये हमारा होगा log a बाई log b और बेस c। और अब अगर आप यहां पे इंटरचेंज फॉर्मूला लगाएंगे, अब अगर आप यहां पे इंटरचेंज फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? log c बेस b। देखिए इसमें हमने इंटरचेंज फॉर्मूला लगाया, हमने b और c को चेंज किया, तो b और c को चेंज करने पर क्या हो जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा और इनटू log a बेस c। ये दोनों ही चलता है। आप जिस फॉर्म को यूज करना चाहें आप उस फॉर्म को यूज कर सकते हैं। इस फॉर्मूला को भी हम कुछ नंबर को लेकर चेक कर सकते हैं, वो मैं यहां पर छोड़ देता हूं। बट सबसे पहले जैसे हमारा होगा क्या कि आपके पास ऐसे वैल्यू मेंशन होगा कि log 2 का वैल्यू बेस 10 पर 0.3010 है, log 3 का वैल्यू बेस 10 पर 0.4771 है, तो log 2 बेस 3 का वैल्यू क्या होगा? अब आप क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ बेस 10 में और यहाँ log 2 बेस 3 है, तो ये बेसिकली हमारा क्या होगा? पहला फॉर्मूला को देखिए, log 2 बाई log 3 हमने ऐसे ही लिखा था। और जो भी रिक्वायर्ड बेस है क्वेश्चन में, जो इंफॉर्मेशन है उसमें बेस कितना है? बेस 10 है, तो ये बेस 10 और ये बेस 10। फिर आप वैल्यू डाल सकते हैं 0.3010 बाई 0.4771। तो ये हमारा बेस चेंज फॉर्मूला। तो एक बार फिर से आपको हम बता दें, बेस चेंज फॉर्मूला हमने 2 तरीके से लिखा है। बेस चेंज फॉर्मूला हमने 2 तरीके से लिखा है। पहला हमने लिखते समय लिखा है log a बेस b को लिख लिया log a बाई log b, और जो मर्जी थी बेस डाल दिया। जो रिक्वायर्ड होगा क्वेश्चन का, हमने यहाँ पे c डाला, 10 डाल सकते हैं, e डाल सकते हैं,
तो ये बेस हमने यहाँ पे डाल दिया है c। और इसमें जब हम इंटरचेंज फॉर्मूला लगाएंगे b और c को चेंज करेंगे तो ये फॉर्मूला ये 1/, में है तो ऊपर चला जाएगा, तो फिर ये आपका क्या हो गया log b बेस c और log a बेस c। आप ये देख सकते हैं ये नलीफाई होता है। थोड़ा हम log लिखने का तरीका बताना चाहेंगे। देखिए बहुत log जब आप लिखते हैं तो log 10 बेस 4 ये देखने में थोड़ा गलत लगता है, ये ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। आप नॉर्मल लिखिए log 10, नॉर्मल log के साथ 10 और नीचे में क्या लिखिए बेस 4। अभी तक मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस में बेस नहीं लिखे थे, बट लिखने का तरीका यही है। आप बहुत बार ऐसे भी लिख सकते हैं log 10 सवाल में एक बार बेस 4 है, लेकिन ये बेस 4 यहां लिखना हो तो नीचे में छोटा सा बेस 4। चलिए इसमें आज आपको छोटा छोटा बहुत सारी इंफॉर्मेशन बताना है, पर पहले 2-3 क्वेश्चंस इस पे हम ले लें। तो अब हम log के इंटरचेंज और बेस चेंज फॉर्मूला पे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। पहला फॉर्मूला हमने लिखा है प्रूव दैट log x बेस b into log b बेस c into log c बेस b, ऐसे ही चलता जाएगा d e f अब तो कहां तक log n बेस n into log n बेस a is equal to log x बेस a। तो देखिए इस फॉर्मूला में आपको क्या करना है, इसमें आप सबसे पहले देखिए राइट साइड में बेस क्या है बेस a है, तो हम पूरे क्वेश्चंस को लाना चाहेंगे किस बेस पर log a बेस पर। तो ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है पहला टर्म क्या है log x बेस b, और हमको आंसर किस बेस में लाना है राइट साइड को देखिए बेस a में लाना है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस टर्म को हम क्या लिखेंगे log x बाई log b, बेस कितना ले लें a। बेस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है, इसको कितना लिखेंगे log b बाई log c, बेस कितना लिखेंगे a। फिर हम कितना लिखेंगे log c बाई log d, बेस चेंज फॉर्मूला यहां पे क्या लिखेंगे a। ऐसे करते हुए यहां पे अब क्या लिखेंगे log m बाई log n, बेस कितना लिखेंगे a। और लास्ट वाले टर्म में एक्चुअली बेस हमारा a है। ये डॉटेड कहने का क्या अर्थ होता है, ये डॉटेड कहने का अर्थ होता है कि यहां में ऐसे b c d से लेकर कहां तक m तक आगे बढ़ रहे हैं। अब कैंसिल करना शुरू कीजिए, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये आगे से कैंसिल होता है, ये इसके पहले वाले से कैंसिल होता है और ये पहले वाले से कैंसिल होता है। इमेजिन करना है हर नंबर अपने नेक्स्ट वाले फ्रैक्शन के ऊपर वाले पार्ट पे, ये डिनोमिनेटर किसको कैंसिल कर रहा है न्यूमरेटर को कैंसिल करता चला जा रहा है। तो सारा टर्म कैंसिल हो गया, आपका सिर्फ कितना बच गया, आपका बच गया log x बेस। एक और क्वेश्चन देखते हैं, प्रूव दैट log x बेस a into log y बेस b is equal to log x बेस b into log y बेस a। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, इस दोनों क्वेश्चन में देखेंगे log का प्रोडक्ट दोनों बेस अपना पोजीशन बदल लिया है। इसमें x के साथ बेस a है तो यहाँ x के साथ बेस क्या आ गया b, और यहाँ y के साथ बेस b है तो बेस क्या आ गया a। तो ये बेस चेंज फॉर्मूला, इसके बारे में आप एक और बात देखिए, लेफ्ट हैंड साइड log x बेस a इंटू log y बेस b, ये हम लिखेंगे log x बाई log a इंटू log y बाई log b। हम पहले ये लिख लेते हैं, बेस कुछ भी ले सकते हैं, सपोज कीजिए हमने बेस c ले लिया, बेस आप नहीं भी लिख सकते हैं, नहीं लिखने का अर्थ बेस 10 होगा, क्योंकि यहाँ पे जो c है या बेस 10 है वो बाद में नलीफाई हो जाएगा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस दोनों का पोजीशन चेंज करेंगे, log x बेस c अपॉन log b बेस c, और ये क्या लिखेंगे log y बेस c अपॉन log a बेस c। वापस आइए इस फॉर्मूला पे, अगर इस फॉर्मूला को हम रिवर्स वे में देखें तो ये c और c हमारा खत्म हो जाता है और ये b बेस में चला आता है। तो यहाँ पे देखिए ये c और c खत्म हो जाएगा, ये b किसके बेस में चला आएगा log x के बेस में, तो ये आपका हो गया log x बेस b इनटू ये आपका क्या हो गया, बिल्कुल उसी तरीके से
ये c और c हमारा नलीफाई हो जाएगा, ये हमारा इस पर चलाएगा log y बेस a। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम देखते हैं बेस चेंज फॉर्मूला पे। तो बेस चेंज पर हम एक और सवाल देख लें। 1/1 प्लस log b बेस a प्लस log c बेस a, 1/1 प्लस इस दोनों में बेस b है और इस दोनों में बेस हमारा क्या c है, कितना लाना है 1। यहाँ पर एक फॉर्मूला और यूज होगा, 1 बराबर क्या होता है log a बेस a, पिछले दिन हमने पढ़ा था, पहली क्लास से पढ़ रहे हैं log के, log c बेस c। जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इस पहले वाले टर्म में हमको 1 लिखना होगा log a बेस a। क्यों लिखना होगा? क्योंकि इसमें बाकी जो दो टर्म है, इसे log a बेस a लिखना होगा। क्यों लिखना होगा? इसमें बाकी जो दो टर्म है उसका बेस अब आपका कितना है, a है। लाइकवाइज इस वाले में दोनों का बेस क्या है, b है, तो इसे लिखना होगा 1/log b बेस b। साथ में ये कितना होगा log a बेस b प्लस log a log c बेस b, ये वाला टर्म। और थर्ड वाले में आपको कितना लिखना होगा 1/इस 1 को, जो कि दोनों बेस c है, log c बेस c प्लस अगला टर्म क्या होगा log a बेस c प्लस log b बेस c। ये बराबर 1 लाना, ध्यान रखेंगे। अब देखिए हमारा क्या होगा LHS 1/, सबसे पहला फॉर्मूला log a bc बेस a होगा। अगर ये प्लस में है तो एक साथ अगर इसको कंबाइन करेंगे तो a इंटू b इंटू c, ये आपका क्या होगा 1/, log बेस b, साथ में क्या हो गया DAC, और ये क्या होगा 1/log, ये आपका हो गया CAB और बेस क्या हो गया C। अब यहां पर अगर हम पहली बार इंटरचेंज फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, अगर हम इस दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा log a बेस ABC, इस दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा log b बेस ABC, और इस दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा log c बेस ABC। अब देखिए चूंकि ये बेस हमारा सेम है और ये प्लस में है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा log ABC। ध्यान से देखिए, ABC प्लस में बेस सेम है तो ABC बेस है, BAC ये तीनों टर्म प्लस में है तो BAC बेस B, CAB बेस C। अब यहाँ हमने इंटरचेंज फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला नंबर 8, क्योंकि ये दोनों हमारे चेंज हो गया तो log ABC, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 1। क्योंकि फिर से log a बेस से 1 होता है तो log ABC बेस ABC क्या हो गया 1। तो इस तरह से यूज कर सकते हैं बेस चेंज फॉर्मूला का। अब मैं आपको कुछ बात बताने जा रहा हूँ लॉग टेबल के बारे में, कॉमन बेस के बारे में, नेचुरल बेस के बारे में। लॉग टेबल देखने की जरूरत आपको केमिस्ट्री में पड़ती है या कभी कभी डेटा सीधा दिया होगा, बट उसका मैं कुछ टेबल देखना तो मैं अभी नहीं सिखाऊंगा आपको, कुछ यूज बता दूंगा जब आपको सर स्पेशली केमिस्ट्री में बताएंगे तो आपको बात समझ में आएगी। आगे बढ़ने से पहले चूंकि मैं कॉमन बेस और नेचुरल बेस की बात कर रहा हूं, तो नेचुरल बेस के लिए हमें नंबर सीखना होगा ई, एक्सपोनेंशियल नंबर ई। देखिए ये नंबर क्या होता है, ये नंबर होता है 1/0 फैक्टोरियल प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो दरअसल हमारे ये फैक्टोरियल क्या होता है, 2 फैक्टोरियल होता है 2 into 1, 3 फैक्टोरियल होता है 3 into 2 into 1, 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 4 into 3 into 2 into 1। इसे हम ऐसे भी लिखते हैं 2 एक्सपांशन साइन 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टर, और ये हमारा क्या हो गया 3 फैक्टोरियल एक्सक्लेमेशन का साइन। साथ में आपको ये याद रखना है कि 1 फैक्टोरियल तो 1 होगा ही, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है। ये मैं कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में आपको बताऊंगा 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है। तो ये नोटेशन है, दरअसल ये क्या लिखा 1/1 1/1 1/1 into 2 1/1 into 2 into 3 1/1 into 2 into 3 into 4
पर मैं सीधा लिखता चला गया हूँ। नॉर्मली हम इसे रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे आगे का नंबर बहुत छोटा होता चला जा रहा है, तो ये आपका होता है करीब 2.71 अप्रॉक्सीमेट। अब घर पे निकाल कर देखेंगे इसको। 1 + 1 2 प्लस 0.5 आएगा, ये 2.5, ये 0.16 आएगा, 2.66, ये 0.04 आएगा, 2.7। इसके बाद नंबर पॉइंट में इतना छोटा होगा, आप बनाकर देखेंगे कि बहुत अंतर नहीं पड़ता। तो ये आपका एक एक्सपोनेंशियल नंबर ई है, और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू एक्चुअली एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर, आप इस बात से कंफ्यूज नहीं करिए, 2.71 रैशनल है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। जैसे पाई इरेशनल नंबर है, पाई का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 3.14 है, इसमें कुछ ऐसा ही है। इरेशनल नंबर मींस नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल नंबर का आगे बहुत यूज है, कैलकुलस में इसका बहुत यूज है। अब जो हम बेस लेते हैं, तो अब आप बेस के बारे में समझिए। 10 बेस को हम लोग कहते हैं कॉमन बेस, और ई बेस को हम लोग कहते हैं नेचुरल बेस, या इसे हम कभी कभी नेपियर, मैथमेटिशियंस है उनके नाम पे भी कहते हैं नेपियर बेस। तो कॉमन बेस और नेचुरल बेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आएगा, वो रिलेशन मैं यहां पर लिख रहा हूं, log x बेस c, log x बाई log e बेस 10, और बेस 10 है ये। तो इससे मैं क्या लिखूंगा, इस दोनों को चेंज करूंगा तो log 10 बेस c इंटू log x बेस 10। अब ये रिलेशन का बहुत इंपॉर्टेंस होगा। इसका वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे, हालांकि बहुत मुश्किल है कैलकुलेट करना बिना लॉग टेबल का, ये करीब 2.303 आता है। अभी तो आपका इसका इंपॉर्टेंस नहीं पता चल रहा होगा, जब आप केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपका इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा। ये सब वैल्यू लॉग टेबल से निकालते हैं, और अब हम आपको कुछ लॉग टेबल के बारे में बता रहे हैं। देखिए रिगार्डिंग लॉग टेबल देखना एक अलग आर्ट है, बट मैं कुछ वैल्यू आपको लिखता हूं। लॉग टेबल बेस 10 पर होता है, उस वैल्यू को आप ध्यान दीजिए। तो फाइनली मैं आपको कुछ लॉग टेबल के बारे में बता दूं। लॉग टेबल एक टेबल होता है जिससे आप लॉग का वैल्यू देख सकते हैं। इसकी जरूरत केमिस्ट्री में पड़ेगी, मैथ्स में तो लगभग नहीं के बराबर पड़ेगी। जब आप लॉग टेबल देखना सीखेंगे तो 2-3 वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होगा। log 2 बेस 10 0.3010, log 3 बेस 10 0.4771, log 7 बेस 10 ये आपका होगा 0.845 एक्सेट्रा। हमने इसी 3 वैल्यू को लिखा है। इस 3 वैल्यू पहुंच सके तो आप याद कर लेंगे तो बहुत बार लॉग टेबल देखने से बच जाएंगे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप अप्रॉक्सीमेट के आंसर निकाल सकते हैं। बात बड़ी दूर की अब मैं कर रहा हूं, पर एक बार आप सीख लीजिए। जब आप केमिस्ट्री में यहां पर पहुंचेंगे तो इस लेक्चर को याद रखेंगे, केमिस्ट्री में ज्यादा जरूरी है। इस लेक्चर को आप एक बार वहां पर फिर से देखेंगे तो आपको बहुत कुछ कंफर्टेबल मेंशन होगा। ये लॉग टेबल से आता है। अब देखिए मैंने क्यों नहीं लिखा log 1, तो log 1 का तो वैल्यू 0 होता है, आप जानते हैं। मैंने क्यों नहीं लिखा log 4 बेस 10, आप इसे लिख सकते हैं log 2 का स्क्वायर बेस 10, आप लिख सकते हैं 2 log 2 बेस 10, कितना लिख सकते हैं 2.3010। ये वैल्यू आपको मालूम है, तो ये आपका वैल्यू कितना हो जाएगा 0.602। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 भी याद रखते हैं। हमने नहीं लिखा है log 5। देखिए log 5 को हम लिख सकते हैं log 10/2 बेस 10 है, अंडरस्टूड, ध्यान में रखिएगा। ये आपका क्या हो गया log 10 माइनस log 2 बेस 10 है।
तो अगर ये बेस 10 है तो इसका वैल्यू कितना हो गया 1, लॉग ये बेस है इज 1, a का मान 10, और ये क्या हो गया 0.3010, ये घटाएंगे तो आपका ये 0.699 के आसपास आ जाएगा, 0.699, तो log 5। अब अगर हम बात करें log 60, तो log 6 आपका क्या होगा log 2 into 3, ये आपका होगा log 2 plus log 3 बेस 10 के साथ। तो log 2 plus log 3 अगर आप इस दोनों को ऐड कर दें, तो इस दोनों को ऐड करने पर आपका कितना होगा ये 1, 7 plus 1 कितना हो जाएगा 8, 7 plus 0 कितना हो जाएगा 7, और ये आपका कितना हो जाएगा 3 plus 4 कितना हो जाएगा 7, अप्रॉक्स 7781। अब मैं अगर बात करूं log 7 की, ये हमें याद रखना होता है। अगर मैं बात करूं log 8 बेस 10 की, तो ये आपका log 2 का क्यूब बेस 10, 3 into log 2 बेस 10, 3 into 0.3010 मल्टीप्लाई कर दे 0.903। और फाइनली अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं log 9 की, तो log 9 भी आप लिख सकते हैं log 3 का स्क्वायर बेस 10, 2 log 3 बेस 10, 2 into 0.4771, ये 2, ये 4, ये 5 और ये 9, और log 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो log 10 बेस 10 कितना हो जाएगा 1। तो इस तरह से आप लॉग टेबल का यूज कर सकते हैं। मैं कुछ और आपको यूज अभी बताता हूं, लॉग टेबल आपको आगे कैसे यूज करना होगा। हाँ, ये डेटा आप लॉग टेबल से देखते हैं, कभी कभी ये डेटा एग्जाम में प्रोवाइड होता है, तो इस डेटा के आधार पर कुछ और वैल्यूज हम कैसे निकाल सकते हैं जो आप देखिए। तो देखिए लॉग टेबल के बारे में मैं कुछ बात आपको और बता दूं, ये तीनों वैल्यू हम कैसे निकालेंगे अगर ये डेटा प्रोवाइड है या लॉग टेबल से आप देखते हैं। तो अभी हम मान कर चल रहे प्रोवाइड है, लॉग टेबल नहीं देंगे, क्वेश्चन में आपको ये डेटा प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए, log 200 बेस 10, ये हम लिख सकते हैं 2 into 10 to the power 2 बेस 10, ये हम लिखेंगे log 2 बेस 10 प्लस log 10 स्क्वायर बेस 10। log 2 का वैल्यू कितना हो गया 0.3010, और ये आपका क्या हो गया 2 log 10 बेस 10। तो फाइनली आपका ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 0.3010 प्लस 2, क्यों, क्योंकि log 10 बेस 10 का वैल्यू कितना होता है 1, तो फाइनली ये क्या आ गया 2.3010। तो ये आपका हो गया 2.3010। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाले पे आते हैं। नंबर 2 बिल्कुल ऐसा ही है, log 3000 बेस 10, log 3 into 10 to the power 3 बेस 10। अब देखिए इसको सर लोग सीधा करेंगे कि आप इसको सीधा लिखिए 3 प्लस, ये एकदम से प्रैक्टिस में होता है। पिछले क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखिए, हमने इसमें क्या क्या नहीं लिखा, जो नहीं लिखा मैं लिखने जा रहा हूं, क्योंकि आगे सर लोग ऐसे ही लिखेंगे केमिस्ट्री और फिजिक्स में। मैंने क्या नहीं लिखा वो यहाँ पे आप देखिए, दरअसल इसको क्या लिखना था log 3 प्लस log 10 to the power 3 बेस 10, फिर आपको ये क्या लिखना था log 3 बेस 10, और ये कितना 3 log 10 बेस 10, और इसका मान क्या होता है, इसका मान होता 1। तो ये 3 पावर बाहर आ जाता है, तो 3 प्लस log 3 बेस 10, और इसका वैल्यू कितना है 0.4717, तो ये आपका क्या हो गया 3.477। इसका वैल्यू कितना था 0.4771, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 3.4771। तो ये हम लिख सकते हैं 3.4771। आप एक बात देखेंगे, बेस 10 में
अगर नंबर 0 से 10 के बीच में है, 10 छोड़ दिया जाए तो इसका वैल्यू पॉइंट पे होगा। अगर वैल्यू आपका 10 से लेकर 100 तक है, 100 छोड़ दिया जाए तो ये 1 पॉइंट समथिंग में मिलेगा। अगर वैल्यू आपका 100 से लेकर 1000 तक 3 डिजिट है तो ये 2 पॉइंट समथिंग मिलेगा। में 3 डिजिट का वैल्यू log बेस 10 पर 2 पॉइंट आएगा, 4 डिजिट का कितना आएगा, 3 पॉइंट आएगा। इस टर्म को हम लोग कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक और मल्टीस, आजकल नहीं चलता है। तो आप फाइनली देखिए, ये आप क्या देख रहे हैं, 3 डिजिट का नंबर है बेस 10 पर 2 पॉइंट समथिंग, 4 डिजिट का नंबर है बेस 10 पर 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है। आपका 7 डिजिट का नंबर होगा बेस 10 पर 6 पॉइंट समथिंग, लेकिन क्या होगा डेसिमल में, log 0.04 बेस 10, ये आपका होगा 4 into 10 to the power -2, फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए। ये आप लिखेंगे log 4 बेस 10, log 10 to the power -2 बेस 10। तो दरअसल आप इसको लिखेंगे, 4 को क्या लिखेंगे 2 स्क्वायर, उसके बाद क्या लिखेंगे 2 log 2 बेस 10, और ये आप क्या लिखेंगे प्लस -2 log 10 बेस 10। तो ये वैल्यू आपका कितना आ गया, ये वैल्यू आपका आ गया 2 into 0.3010, यहां से देखिए, और ये -2। फिर आप कह सकते हैं, ये स्टेप आप धीरे धीरे सीधा लिखना सीख जाएंगे। ये पावर -2 है तो -2 आएगा, ये log 4 है तो 2 log 2 आएगा, और ये आपका क्या हो गया 0.6010 -2। तो चलिए -1.4 के आसपास, थोड़ा सा कम होगा अप्रॉक्स। तो डेसिमल वाले में वैल्यू माइनस में आएगा, ये वैल्यू आपका -1.4 के आसपास आ गया। तो अभी हम आपको कुछ क्वेश्चन बनाने दे रहे हैं, आप उसको बना लीजिए, बनाकर कुछ दिन के लिए फिर भूल जाइए, एक बार बना लीजिए भूल जाइए। फिर जब आप लॉग में आएंगे, कुछ चैप्टर्स आते हैं केमिस्ट्री में, यानी क्यूकर वगैरह, फिजिक्स में भी कम, केमिस्ट्री में ज्यादा, उस समय आप एक बार इसको फिर से देखिए, अगर आपको पता चलेगा मैंने आपको क्या जादू सिखा दिया। लोग इसी में स्ट्रगल करते रह जाते हैं। ओके, मैं जाते जाते आपको एक और बात बता दूं, ये कुछ सिंबॉलिक नोटेशंस हैं, आप ध्यान रखिएगा। एक्चुअली log x बेस c को हम लोग लिखते हैं ln x, यहाँ बेस नहीं लिखना है, ln x, एक्चुअली l फॉर log, n फॉर नेचुरल बेस। जब हम कैलकुलस में लिखते हैं d by dx ऑफ log x, ये आप आगे पढ़ेंगे, या हो सकता है कुछ लोग पढ़ लिए हो 1 by x, तो अंडरस्टूड होता है कि ये बेस e है। log x में कब बेस 10 होगा और कब बेस e होगा, इसके बारे में कहीं कोई बाइफर्केशन नहीं है। बहुत बार हमको सिचुएशनल पता करना होता है, जैसे कैलकुलस में, इंडियन बुक्स में जहां भी log x लिखे जाते हैं, वहां पर एक्चुअली क्या होता है, वहां पर एक्चुअली बेस e होता है। कभी अगर आपको ऐसा लिखा हो कि आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे d by dx ऑफ log x बेस 10 को, तो दरअसल इसमें क्या करना होता है, इसमें बेस 10 फॉर्मूला लगाना होता है, log 10 बेस c और log e बेस x, और log x बेस c, यही आपका ln x है। और जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बाहर आ जाता है log e बेस 10, और इसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो अभी आप इतना जानिए, log x को ln x कहते हैं, और कैलकुलस में जो भी फॉर्मूला डिराइव होता है वो बेस c पर डिराइव होता है। log x बेस 10 या बेस e होगा, एग्जाम में दिए होते हैं, किताब में आपको पढ़ते समय ऊपर के रेफरेंस से पता करना होता है बेस e है या बेस 10 है। ओके, थैंक यू, आई होप आपने log एंजॉय किया होगा। अगला जो हम टॉपिक बताएंगे उसमें कुछ क्लास हम ट्रिगो पे लेंगे। सबसे पहले क्लास 10th का ट्रिगो रिवाइज करेंगे, और उसके बाद ट्रिगो के बारे में कुछ और बात बताएंगे। ओके, थैंक यू, एंजॉय।